Hello everyone, welcome back to my YouTube channel प्रिया कोशा #ICAN। तो आज हम लोग फटाफट एक बार अकाउंटेंसी का क्लास 12th के सिलेबस को देख लेते हैं कि हमें 2023 और 24 सेशन के लिए क्या क्या पढ़ना है और कैसे तैयारी करनी है। बेसिकली एक ब्लूप्रिंट देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि हमारा जो थ्योरी पेपर है वो कितने मार्क्स का है, 80 मार्क्स का है और प्रोजेक्ट होगा 20 मार्क्स का। इसी थ्योरी पेपर में हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल है, तो बेसिकली थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आएंगे। सबसे पहले है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप जिसमें से है 36 मार्क्स की और अकाउंटिंग फॉर कंपनीज है 24 मार्क्स की, तो टोटल मिला के हो गया 60 मार्क्स। सेकेंड पार्ट है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। जो यूनिट 3 है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो है 12 मार्क्स की और यूनिट 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट है 8 मार्क्स का, तो टोटल हो गया 20 मार्क्स। तो इसको मिला के हो गया हमारा 80 पूरा, 60 + 20 80 मार्क्स पूरे हो गए। फिर हमारा प्रोजेक्ट वर्क है जिसमें प्रोजेक्ट फाइल 12 मार्क्स की और वाइवा वो का है 8 मार्क्स का। यह आपका स्कूल में ही होता है, बस एक्सटर्नल टीचर्स आके आपका ये प्रोजेक्ट वर्क कंडक्ट करते हैं। अब ये जो आपको और दिख रहा है ये पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की जगह और है, जिसमें हमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग लेना होता है। ये प्रोसीजर अलग होता है, ये बहुत कम स्कूल्स में फॉलो होता है। यूजुअली हर कोई पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ही अपने स्कूल में अप्लाई करता है। तो अब हम फटाफट देखते हैं कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज में हमारा जो टॉपिक 1 है वो है पार्टनरशिप के फीचर्स और पार्टनरशिप डीड। देन प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको इसमें बनाना सीखना है, पास्ट एडजस्टमेंट सीखनी है और गुडविल सीखनी है। ये पिछले वाले ईयर की तरह ही ये सारे टॉपिक्स हैं, इसमें कुछ भी डिडक्टेड नहीं है। सेकंड है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म रिकंस्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन। इसमें भी सारा पिछले साल जो आया था सिलेबस वो इस साल भी है। नथिंग इज डिडक्टेड फ्रॉम दिस पोर्शन। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। सो बेसिकली पार्टनरशिप वाले पार्ट में कुछ भी चेंज नहीं है। देन देयर इज अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल वाले पार्ट में भी कुछ भी चेंज नहीं है, इसको आप पुरानी बुक से एज इट इज़ पढ़ सकते हो। अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स वाले पार्ट में रिडेम्पशंस ऑफ डिबेंचर्स में TDS डिडक्टेड है और DRR और DRI वाला पार्ट भी इस बार नहीं आएगा, तो वो दोनों पार्ट्स डिडक्टेड हैं। देन आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी में चैप्टर 1 आएगा आपका, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स P&L बैलेंस शीट वगैरह पढ़ेंगे कंपनी की। इसमें कुछ भी डिडक्टेड नहीं है, बल्कि इस बार इसमें 2 टॉपिक्स और ऐड हैं जो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइड स्टेटमेंट। ये पिछले साल नहीं आए थे, इस बार ये आएंगे। और अकाउंटिंग रेशियोज़ में भी कुछ न्यू रेशियोज़ हैं जो हमें पढ़ने हैं, जो शायद बुक में नहीं मिले हैं, आपको अलग से देखने पड़ेंगे वो रेशियोज़, जो मैं आपको कवर करवाऊँगी आने वाले टाइम में। देन यूनिट 5th इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी कुछ भी डिडक्टेड नहीं है, ये एज इट इज़ आएगा जैसे अभी तक आता है। सो दिस इज़ द सिलेबस। सो होप सो कि हम इसकी तैयारी अच्छे से करेंगे और साथ में हम पढ़ेंगे, अपना पूरा साल कवर करेंगे और आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे। सो बाय बाय एवरीवन।